इंटरनेट की खोज और उसके बाद आई डिजिटल क्रांति ने पूरी दुनिया की तस्वीर बदल दी। इसे 20वीं सदी का सबसे बड़ा गेम चेंजर कहा जाता है। इंटरनेट ने दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया है। अब कोई भी इंसान दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर पढ़ सकता है, काम कर सकता है, व्यापार कर सकता है, अपनी आवाज बुलंद कर सकता है। लेकिन तालिबान को यह पसंद नहीं है। और पसंद हो भी क्यों? जब लोग इंटरनेट सर्फ कर रहे होंगे अफगानिस्तान में, तब उनको पता लगेगा कि ये तालिबान कितना पीछे लेके चला गया उनको। खैर, तालिबान ने आज से पूरे अफगानिस्तान में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क सेवाएं बंद कर दी हैं। सारे सिग्नल ठप पड़ गए। लोगों के हाथ में मोबाइल फोन अब बेकार हो गए। तालिबान ने ऐसा क्यों किया है, इस पर हमारे पास आपके लिए फिक्र की फाइल है। लेकिन पहले हम आपसे एक सवाल करते हैं, क्या कोई देश बिना इंटरनेट के चल सकता है? इस सवाल का जवाब दो तरह से दिया जा सकता है, हाँ में भी और ना में भी। 1990 के दशक के पहले की बात की जाए तो इसका जवाब हाँ में होगा, क्योंकि तब तक दुनिया में डिजिटल क्रांति नहीं आई थी। उस वक्त दुनिया के हर देश में नागरिक पारंपरिक तरीके से जीते थे। लेकिन 1990 के दशक के बाद की बात की जाए तो इंटरनेट के बिना किसी भी देश का चलना असंभव है। आज इंटरनेट सिर्फ चैटिंग या सोशल मीडिया का साधन नहीं है, बल्कि पूरी आर्थिक, शैक्षिक और सरकारी और सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा बन चुका है। यानी सब कुछ इंटरनेट के अधीन है। नर्व सेंटर है दुनिया का इंटरनेट। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान ने इंटरनेट पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी। काबुल, हेरात, मजार शरीफ और उर्जगान में कई शहरों में फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट सर्विस बंद हो गई। मोबाइल डेटा कुछ टाइम तक तो काम करता रहा, लेकिन सिग्नल टावर बंद होने से वो भी बंद हो गया। पहले ये कुछ खास प्रांतों में बंद किया गया, लेकिन अब पूरे अफगानिस्तान में इंटरनेट बंद हो चुका है। सवाल उठता है कि जब इंटरनेट उतना ज़रूरी और उपयोगी है, तो फिर अफगानिस्तान में तालिबान ने इंटरनेट पर बैन क्यों लगा दिया? अब ये देखिए, इंटरनेट बैन करने के पीछे अभी तक तालिबान से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण इंटरनेट के जरिए अनैतिक गतिविधियों पर लगाम लगाना बताया जा रहा है। तालिबान सरकार 2021 में सत्ता पर काबिज हुई। तब से अब तक देश में इस्लामी शरिया कानूनों का हवाला देकर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए, जैसे महिलाओं के बाहर काम करने पर पाबंदी। अब इसमें इंटरनेट भी बैन हो गया है। तालिबान सरकार के आदेश के बाद पूरा देश डिजिटल दुनिया से कट गया है। पूरे देश में हाहाकार मचा है। मोबाइल और सैटेलाइट टीवी सर्विसेज ठप हैं और महिलाओं की शिक्षा पर गंभीर असर पड़ रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर इंटरनेट ना हो तब जिंदगी कैसी होगी? उस देश की अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा? अगर किसी देश में इंटरनेट पूरी तरह बंद हो जाए तो उस देश में बैंकिंग सिस्टम ठप पड़ जाएगा, ऑनलाइन भुगतान ठप हो जाएगा, ई कॉमर्स इंडस्ट्री पूरी तरह बैठ जाएगी, देश में कारोबार पर बड़ा असर पड़ेगा, ऑनलाइन शिक्षा पूरी तरह बंद हो जाएगी, स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़ा असर पड़ेगा, देश में सैकड़ों सरकारी योजनाओं का लाभ आम आदमी तक नहीं पहुंच पाएगा, देश के खुफिया तंत्र के कमजोर होने की आशंका बनी रहेगी, सोशल मीडिया ठप पड़ जाएगा, लाखों करोड़ों रुपए के व्यापार पर असर पड़ेगा। यह देश की जीडीपी के लिए बड़ा झटका होगा। इसके लिए यह आधुनिक दौर में यह देश की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा होगा। आप समझ सकते हैं कि आधुनिक युग में बिना इंटरनेट के एक स्वस्थ और समृद्ध देश की कल्पना करना मुश्किल है। यानी तालिबान थोड़े वक्त तक तो इंटरनेट बंद रख सकता है, लेकिन लंबे समय तक बिना इंटरनेट टिकना लगभग नामुमकिन है। हालांकि उनके लिए कॉमर्स, ट्रांजैक्शन, सारी चीजों का एक ही जवाब है, गन। बंदूक रखो, काम करो। खैर, ये तालिबान है। लेकिन तालिबान को इंटरनेट से आए बदलाव पसंद नहीं। दुनिया में इंटरनेट से क्या क्या बदल गया जो तालिबान से देखा नहीं जा रहा। सूचना के लिए किताबें और अखबार पढ़ा जाता था, सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब गूगल पर सेकंड्स में दुनिया भर का ज्ञान मिल जाता है। पहले चिट्ठी से संदेश भेजने में कई दिन लग जाते थे, अब सेकंड्स में ही दुनिया में कहीं भी वीडियो कॉल संभव है। पहले शॉपिंग में कई घंटे तक लग जाते थे, लेकिन अब इंटरनेट की वजह से ई कॉमर्स इंडस्ट्री ने बाजार की परिभाषा ही बदल दी। पहले स्कूल कॉलेज जाकर पढ़ाई होती थी, स्कूल कॉलेज अब भी खुले, लेकिन इंटरनेट की वजह से ऑनलाइन कोर्स और वर्चुअल यूनिवर्सिटी से शिक्षा अब सीमाओं से आज़ाद हो चुकी है। पहले डॉक्टर्स को दिखाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था, ये इंतजार अब भी होता है, लेकिन टेलीमेडिसिन और हेल्थ ऐप्स ने कई चीज़ें आसान कर दी हैं। पहले मनोरंजन के लिए थिएटर जाना पड़ता था, लेकिन अब इंटरनेट की वजह से नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और कई
एंटरटेनमेंट ऐप्स उपलब्ध हैं। तालिबान बेसिकली एक बहुत बड़े फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन को टारगेट कर रहा है, जिससे कि उसकी जो भी हरकतें हैं लोगों के बीच में ना फैलें। तालिबान को इस बात का डर है जो नेपाल में हुआ, कहीं वो जेन ज़ी वाला आंदोलन अफगानिस्तान में ना हो जाए। तालिबान को इस बात का डर है कि जो अब दुनिया में तेजी से इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन आ रहा है, कहीं वो अफगानिस्तान में ना हो जाए। वैसे सिर्फ तालिबान ही नहीं, दुनिया के कई देशों में इंटरनेट कुछ समय के लिए बंद किया गया या फिर सख्त पाबंदियां लगाई गई। चाइना तो पता ही होगा आपको, वहां पर सोशल मीडिया पर बहुत पाबंदी है। फेसबुक नहीं काम करता है, कई सोशल मीडिया ऐप्स काम नहीं करते हैं, बंद कर रखे। वर्ष 2001 में म्यांमार में तख्ता पलट के बाद कई हफ्तों के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया। इससे लोगों का सरकार पर से भरोसा टूट गया, कई निवेशक चले गए और लोकतंत्र के लिए आंदोलन और उग्र हो गया। वर्ष 2019 में ईरान में पेट्रोल की कीमतों को लेकर प्रदर्शन हुए, इसके बाद इंटरनेट बंद कर दिया गया। इससे हजारों लोग सड़क पर आ गए, सरकार पर दबाव बढ़ा और दुनिया भर में ईरान की आलोचना हुई। वर्ष 2011 में मिस्र में अरब स्प्रिंग क्रांति के समय इंटरनेट बंद कर दिया गया। इसका असर यह हुआ कि कुछ ही हफ्तों में सरकार गिर गई। चीन में इंटरनेट पर स्थायी पाबंदी नहीं है, लेकिन कई मीडिया साइट्स पर बैन लगाया गया है। इससे जनता की स्वतंत्रता सीमित हो गई है। साथ ही उत्तर कोरिया में इंटरनेट का संकुचित और सीमित इस्तेमाल होता है। इससे नॉर्थ कोरिया तकनीक में पिछड़ गया है और दुनिया से अलगाव भी इसकी बड़ी वजह है। वैसे आपकी जानकारी के लिए यह आपको जानना जरूरी है, दुनिया में एक ऐसा देश भी है जिसकी 99% आबादी ने कभी इंटरनेट नहीं चलाया। इस देश का नाम है एरिट्रिया। यह देश दुनिया से डिजिटल रूप से पूरी तरह कटा हुआ है। यहाँ ना मोबाइल डेटा मिलता है, न सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता है और न ही एटीएम जैसी बेसिक सुविधाएं आम लोगों के लिए उपलब्ध है। एरिट्रिया अफ्रीका के हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में बसा एक छोटा सा देश है। इसके पड़ोसी देश हैं इथोपिया, सूडान और जिबूती। एरिट्रिया को अक्सर अफ्रीका का नॉर्थ कोरिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की सरकार बेहद सख्त और तानाशाही मानी जाती है। यहाँ अनिवार्य सैन्य सेवा लागू है और नागरिकों को स्वतंत्रता पर कई पाबंदी है, जिनमें इंटरनेट तक पहुँच भी शामिल है। एरिट्रिया की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। यहाँ 1 घंटे इंटरनेट कैफ़े में बैठने का खर्च लगभग 100 रुपये है, लेकिन इतनी रकम वहाँ की आम जनता के लिए बहुत ज़्यादा है। इसीलिए इंटरनेट का इस्तेमाल केवल अमीर या चुनिंदा लोग ही कर पाते हैं।